हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं 2500 क्वेश्चन का। आज दूसरा दिन है। कल हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज भी हम लोग 500 क्वेश्चन VBI कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आप लोग को 5 दिन में 2500 क्वेश्चन का वन लाइनर सीरीज आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। चलिए सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है, ठीक है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है? तो इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पे स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस मद्य निषेध में और पूछेगा, ठीक है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है? तो इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। छठ पूजा कितने दिनों का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो छठ पूजा 4 दिन का होता है, ठीक है। छठ पूजा कितने दिन का होता है? तो छठ पूजा 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ऐसे राज्य जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 30 से अधिक है? तो ऐसे 5 राज्य है, ठीक है। कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा की सीटों की संख्या 30 से अधिक है? तो ऐसे 5 राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथान बांध किस राज्य में स्थित है? मैथान बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैथान बांध झारखंड राज्य में स्थित है। मैथान बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैथान बांध झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है? भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है? तो ये अपने मथुरा में खोला गया है, ठीक है। कहाँ खोला गया है? मथुरा में। भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है? मथुरा यूपी में खोली गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, कभी नहीं भंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला लगता है? बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला लगता है? तो सारण में लगता है, ठीक है। किस जिला में लगता है? सारण में लगता है। सारण गंगा और गंडक के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 kg दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त होगा? तो 50 kg का 10% कितना होगा? 5 kg होगा, ठीक है। 5 kg मिला देने पर इसको 10% लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो 233 + 12 सीट आरक्षित की गई है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो 233 + 12 सीट आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि जीवनानंद का जन्म बंगाल में हुआ था, वर्तमान में बांग्लादेश के बरिशालपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद का जनक कौन थे? फ्रांसिस्को पेट्रॉक, ठीक है। फ्रांसिस्को पेट्रॉक थे। मानववाद के जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रॉक थे। संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, ठीक है। संसद किससे मिलकर बनता है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा होता है ना, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको काली मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं? रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पौधों का समूह नग्नबीजी होते हैं? किन पौधों का समूह नग्नबीजी होते हैं? जिम्नोस्पर्म का समूह क्या होता है? नग्नबीजी होते हैं। किन पौधों का समूह नग्नबीजी होते हैं? जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। MNC का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीनेशनल
कॉरपोरेशन होता है। एमएनसी का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये बिहार पुलिस 19,838 पद में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 के डी में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 1914 ईस्वी को हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? ओडिशा में स्थित है। ये कहाँ है? मयूरभंज जिला में ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। वीरांगना दुर्गावती है ना, और टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? वर्ष 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, अपने जीवन के डैश से सीखो, अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र होता है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? रिजु का विलोम शब्द वक्र होता है। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? जीविका। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा अर्थ क्या होगा? जीविका होगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। पीताम्बर। ठीक है, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें, क्या होगा? पीताम्बर होगा। बर्फ पानी में तैरता है, घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी में तैरता है। किसके कारण बर्फ पानी में तैरता है? घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का सवाल है, किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो ये 125% होगा। आप लोग इसको बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। इसकी किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना
किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ओम बिरला ने। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है मिल के साथ में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बिहार के। वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, ठीक है, मर चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन है? तो तेग बहादुर है। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर है। कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? बिहार होता है। कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? बिहार होता है। कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? बिहार होता है। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? तो सोनपुर मेला है ना, गंगा एवं गंडक के संगम पर लगती है। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? गंगा एवं गंडक के संगम पर लगती है। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो मुंगेर में सबसे कम है लिंगानुपात। ठीक है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो मुंगेर में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, काकुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है। काकुलत जलप्रपात है ना, वो बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार के नवादा जिला में स्थित है। काकुलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को नियुक्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? 1970 में। कब हुए थे जी? 1970 में। किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? 1970 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुआ था। इसे और याद करना है कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1912 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था जी? 1912 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान के शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, ये नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? 1919 में लौटाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? 1919 में लौटाए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? प्रति 1000 नवजात बच्चों पे 146 थी। ठीक है, वर्ष 1951-52 में भारत की शिशु मृत्यु दर क्या थी? प्रति 1000 नवजात में 146 बच्चा थी। ठीक है, अलवार संत किससे संबंधित थे? भगवान विष्णु से संबंधित थे। ठीक है, अलवार संत किससे संबंधित थे? भगवान विष्णु से संबंधित थे। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है? चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर बाई सेकेंड होता है चाल का ऐसा ही मात्रक। विकल्प में शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है हॉस्पिटल का। ठीक है, हॉस्पिटल एक विदेशी शब्द है ना, विदेशज। ठीक है, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। ठीक है, तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के विग्रह रूप को तद्भव कहते हैं। और देशज, ठीक है, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम लोग देशज कहते हैं। जैसे में डिबिया हो जाएगा, तेंदुआ होगा, पुनगी हो जाएगा। ठीक है, और विदेशज जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें हम लोग विदेशज कहते हैं। तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास होगा? तिरंगा में द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा तिरंगा में? तिरंगा में द्विगु समास होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तोर्दयन। उत्तोर्दयन। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तोर्दयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो हक है ना, हक, ये फारसी शब्द नहीं है। ठीक है, हक फारसी शब्द नहीं है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। ठीक है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील। ठीक है, देखिए कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। हर्षचरित की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसका आंसर होगा 216 सेमी स्क्वायर। आप लोग निकाल लीजिएगा। ये भी किसी धन के 5% वार्षिक दर से 2% चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है। तो धन कितना है? तो धन इसका 10,000 है। ये भी निकल जाएगा आप लोग से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री मंगल पांडे हैं। खुरमा किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार के, ठीक है। खुरमा किस राज्य का प्रसिद्ध मिठाई है? हम लोग खुरमा खाए हुए हैं ना बचपन में। खुरमा किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार नालंदा की प्रसिद्ध मिठाई क्या है? खुरमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? एथोसाइनिन के कारण अनार का रंग लाल होता है। एथोसाइनिन के कारण अनार का रंग लाल होता है। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक बना रह सकता है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर रह सकता है? 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधों को चुना था। किस पौधे को चुना था? मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। वायुसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है जी? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान में निम्न में से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है? 11वीं अभिलेख में अशोक के धम्म महामात्र की व्याख्या की गई है। किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें अभिलेख में अशोक के धम्म की अभिलेख व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय आयोजित करता है। भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजित करता है? गृह मंत्रालय आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने हेतु। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने हेतु। एंटोनिम ऑफ द वर्ड विरुलेंट इज एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण होगा। विरुलेंट मतलब तीखा, उग्र। चूज द साइन ऑफ आईवास माने ए डिसेप्शन, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था जी? 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसने कहा था नीला नदी का वरदान मिस्र की देन है? हेरोडोटस ने। किसने कहा था नीला नदी का वरदान मिस्र का देन है? हेरोडोटस ने। किसने कहा था नीला नदी का वरदान मिस्र की देन है? हेरोडोटस ने। कोडरमा और हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा और हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1988 में पारित किया गया।
61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1988 ईस्वी में पारित किया गया। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग से हस्तक्षेप से बचाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के तहत इसको संपत्ति के अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक समय पर जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर जाना अधिकरण है। ठीक है, कौन सा कारक है? अधिकरण है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्वेस रूसो। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्वेस रूसो है। मेरी जीवन गाथा पुस्तक का संबंध किससे है? आर.के. नारायण की आत्मकथा से है। मेरी जीवन गाथा पुस्तक का संबंध किससे है? आर.के. नारायण की आत्मगाथा से है। गांधी जी की हत्या के मुकदमे का सजा सुनाने वाला जज कौन थे? आत्माचरण। ठीक है, कौन थे जज? आत्माचरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी में भाखड़ा बांध स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। यामा पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी थे। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसमें प्राप्त होती है? राज्यपाल में प्राप्त होती है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसमें प्राप्त होती है? राज्यपाल को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त कर देता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 करता है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनके कितने भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से है। धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?
74.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। कोशिका की खोज कब और किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। हम बताए ना कुछ देर पहले आपको कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित रहता है यकृत में। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित रहता है यकृत में रहता है। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में मुख्यतः किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की पांचवी का न्यूनतम अवस्था क्या कहलाती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। पदार्थ की पांचवी या न्यूनतम अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम सल्फेट का है। ठीक है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारतीय का पहला AI कंपनी बनी है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम बनी है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन बनी है? कृत्रिम बनी है। दो देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में होगा। दो देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में होगा। तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? TASL टाटा एडवाइस सिस्टम लिमिटेड ने इसे बनाया है। कौन बनाया है? टाटा एडवाइस सिस्टम लिमिटेड ने इसे बनाया है। C2H6 में पौधे का संख्या कितनी होगी? 7 होगा। C2H6 में पौधे की संख्या कितनी होगी? 7 होगा। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। AC और DC परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/V = 1/U = 1/F। ठीक है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? विगेट फोगाट का संबंध कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। विशेष शब्द है बुद्धिमती स्त्री। विशेष शब्द है बुद्धिमती स्त्री। तुर्की शब्द नहीं है अजब। तुर्की शब्द नहीं है अजब। तुर्की शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में कितने सूची दी गई? 3 अनुसूची, संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुच्छेद में कितनी सूचियाँ दी गई? 3 सूची। ठीक है, संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल में विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बिहार में वनों के कितना प्रतिशत वर्गों में रखा गया? वनों को कितना प्रतिशत वर्गों में रखा गया है? 2 वर्गों में रखा गया है। इसको एगो को कहते हैं आर्द्र पतझड़ वन, एगो को कहते हैं शुष्क पहाड़ वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड है ना, उसका संबंध श्वेत क्रांति से। ठीक है, किससे है? श्वेत क्रांति से है। अब ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। वह बहुत अच्छा लड़का है। निम्न में कौन सा स्वर्ण होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। से के द्वारा किस कार्य का प्रसर्ग है? करण से। ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। भीम बांध बिहार के किस जिला में स्थित है? मुंगेर राज्य में स्थित है। भीम बांध बिहार के किस जिला में स्थित है? मुंगेर में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया में 51.1%। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा 6.4 लाख। ठीक है। ये साइन ए का मान निकलना है, निकल जाएगा आप लोग से। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। भारत में वित्तीय राजधानी कौन सी है? राजधानी है, ठीक है, मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई है। वर्ष 2020 में विकसित के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम.एस. राइस को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान कहें? फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, पिसीकल्चर मछली का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गॉरलैंड ट्रेचिंग योजना का संबंध किससे है? जल संरक्षण की सिंचाई से है। नेक्स्ट है, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी? लुई 16वां को हुए थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ थे। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है। जून 2024 के अनुसार बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 3 है। टाटा आयरन एंड स्टील की कोयला कहाँ से निकलती है? झाड़िया, रानीगंज एवं बोकारो से कोयला मिलता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में है। चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली है। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर है? तो गया जिला में स्थित है। बिहार के गया जिला में स्थित है विष्णुपद मंदिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। ठीक है। पूर्वी भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर। यह सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। भारत के किस राज्य में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के किस राज्य में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो तमिलनाडु में स्थित है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुआ था नोबेल पुरस्कार का शुरुआत। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। अनुवांशिकी का जनक कौन है? मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। जब प्रकाश का किरण साधन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश अभिलंब से दूर झुक जाता है। प्रकाश जब साधन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। प्रकाश जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। ध्वनि तरंग डैश में जो गमन नहीं करती है, ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग डैश में गमन नहीं करती है तो निर्वात में गमन नहीं करती है। केल्वेराइट किसका अयस्क है? सोना का है। केल्वेराइट किसका अयस्क है? सोना का अयस्क है। दो संख्याओं का योगफल 23 है तो गुणनफल 120 है, तो इसका योग निकालना है, मैथ है। इसका सवाल होगा इसका आंसर होगा 289। ठीक है। 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में करते तो 14 लड़के उसी काम के दिन में करेंगे। ये भी टाइम ऑन वर्क का सवाल है। इसका 18 आंसर होगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय की गति को नियंत्रित करने से है। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय की गति को नियंत्रित करने से है। किस संघ से जीवों में शरीर 3 स्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं होता है? संघ प्लेटो हेलीमंथील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा है? अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है औद्योगिक क्षेत्र आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है औद्योगिक क्षेत्र। नोबल गैस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 7 नोबल गैस आते हैं। नोबल गैस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 7 नोबल गैस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। उपाधियों का अंत है 18 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है 21 में। अवसर की समानता है 16 में। ठीक है। समानता का अधिकार होगा अनुच्छेद 14 में होगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में होगा। अवसर का समानता अनुच्छेद 16 में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध से है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। कान पर ध्वनि पर का प्रभाव पड़ता है? 1/10 सेकेंड तक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक पड़ता है? 1/10 सेकेंड तक पड़ता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है। ठीक है। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। डॉट पर इंच होता है। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। मोइन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है।
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसी विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होता है जिसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। किसी विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया? 1948 में अस्तित्व में आया। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया? 1948 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर शब्द जोड़ा गया है? 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के तहत जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ा गया है? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत 2017 में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया, भागलपुर, भभुआ एवं बिहार शरीफ में कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं बसा है? तो बिहार शरीफ है ना, वह नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। राजस्थान, सिक्किम, यूपी एवं हरियाणा में कौन सा राज्य बिहार की सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के साथ सीमा साझा करता है तो उत्तर प्रदेश बिहार के साथ सीमा साझा करती है। कोई वस्तु पानी के सतह पर क्यों तैरता है? कम घनत्व के कारण तैरता है। कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? कम घनत्व के कारण तैरता है। जो सो के प्रयोग से संबंधित स्वर नाम को पहचानने संबंधवाचक होगा। ठीक है, रामायण शब्द में कौन सा संबंधी है? स्वर्ण संधि है। ठीक है, रामायण शब्द में कौन सा संधि है? तो स्वर्ण संधि है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान में, बिहार में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुतकेतिन बंदरगाह तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है और कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। किताब उल हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है। बिहार के किस जिले में ककोला झील है? तो नवादा में है। बिहार का किस जिले में ककोला झील है? तो नवादा में स्थित है। राज्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैथ का सवाल है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, 3 है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देता? आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता? काला। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता? काला दिखाई पड़ता। पाल वंश की राजधानी मुंगेर है। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर रहती। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा जोड़ आनंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसिख शब्द
शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वान होगा। सिंधु सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष किया गया? 1921 में किया गया। सिंधु सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष किया गया? 1921 में किया गया। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे की है? सिंधु सभ्यता से की गई है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे की है? सिंधु सभ्यता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1993 में शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1993 ईस्वी में हुआ था। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। है 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस देश के साथ संपन्न हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के साथ संपन्न हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा में संशोधन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की चोटी को पूरब से पश्चिम क्रम में सजाइए। ठीक है, नमचा, बड़वा, कंचनजंगा, धोलावीरा एवं नंदा देवी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। अशोक के द्वारा बनाया गया बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अशोक के द्वारा बनाया गया बराबर की गुफा कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम होगा। ठीक है, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम। बैठक शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा? बैठक का प्रत्यय। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। असम में असहयोग आंदोलन को लेकर वहाँ किसानों का क्या अभिप्राय था? ब्रिटिश सरकार की स्वराज की मांग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है, जो कि इस क्षेत्रफल कितना? 230 किलोमीटर क्यूब। वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लीरवे थी। ठीक है, लीरवे। वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लीरवे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया है ना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। कि कौन सा कोशिका था? मृत कोशिका का खोज कॉर्क टिश्यू में किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? मुंगेर, मुगदलपुर, बिहार में। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर में स्थानांतरित किया था। हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? वृहद हिमालय। हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? वृहद हिमालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा में। खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन स्वान ने कब दिया था? 1839 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन स्वान ने कब दिए थे? तो 1839 ईस्वी में दिए थे। चुंबक, ठीक है, चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर किसी दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है, चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। पीपीजी का फुल फॉर्म होता है प्राइज पर जॉब। पीपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइज पर जॉब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले है। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। तो वर्ष 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो केरल है।
आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को कहा जाता है आधुनिक बिहार के निर्माता। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? तो बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है। हेमाटाइट, लेमेटाइट, सीडेराइट एवं बॉक्साइट में कौन लौह अयस्क नहीं है? तब बॉक्साइट लौह अयस्क नहीं है। सही मिलान का है लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या की शैली कहते हैं। आत्महत्या की शैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को गोल्जी काय को कहते हैं कोशिका में यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र धारी सिन्हा थे। ठीक है, श्री राजेंद्र धारी सिन्हा थे। खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील कुमार गुप्ता है। मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। वन्य जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो प्रोकैरियोटिक कहलाती है। यूकैरियोटिक अलग होता है, प्रोकैरियोटिक अलग होता है। ठीक है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम है। ठीक है, क्या है? होमोसेप एटम है। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में पैपांग झील पर पैगोंग झील पर किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन पैपांग झील पर किया गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्र होता है निचली अदालत एवं न्यायाधिकरण होता है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्र क्या होता है? निचली अदालत एवं न्यायाधिकरण होता है। अस्थि से अस्थि में जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। इसे स्नायु भी कहते हैं। अस्थि से अस्थि में जोड़ क्या कहते हैं? इसे लिंगामेंट यानी स्नायु कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भारत के किस राज्य में सिरपुर झील स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में सिरपुर झील स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर बल कार्य न करे तो संवेग क्या होगा? संवेग अचर होगा। ठीक है, क्या होगा? संवेग अचर होगा। संवेग क्या होगा? संवेग अचर होगा। चाल का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। गंगा जल पूर्ति योजना के तहत ताज़ा जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? गंगा जल उधा परियोजना चलाया गया। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार था। ठीक है, जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार था। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। मुस्लिम लीग के किस बैठक में पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 के लाहौर बैठक में। 1940 के लाहौर बैठक में पाकिस्तान की मांग की थी। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे। अफगानिस्तान ने के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस ग्रुप को रखा है? नंबर 1 में ग्रुप रखा है जिसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे टीम शामिल की गई है। शैवाल ब्रायोफाइटा से भिन्न क्या होती है? नग्न लैंगिक अंग होता है। ठीक है, घास, केला और मक्का यह किसके अंतर्गत आता है? फाइबर, जड़ और पौधों के अंतर्गत आता है। देह गुहा सहित किस जंतु वर्ग में विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो
इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ठीक है, देह गुहा सहित किस जंतु वर्ग में विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। हम लोग का 300 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ, अभी 200 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए इसको भी धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल है कि पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है? तो एब्सिक एसिड होता है। ठीक है, पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिक एसिड होता है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भेद प्रकट होना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट होना होता है। सिंगर शब्द का तत्सम है श्रृंगार। ठीक है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार 2025 में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने किस वर्ष सहायता प्रदान की है? तो सभी छोटे और सीमित किसानों के प्रतिवर्ष 6,000 रुपया की आय सहायता प्रदान की है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एक परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों में को खो देता है। Zn+USO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है? राज्य विधान परिषद निर्वाचन को मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है, इसको रहने देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। ठीक है, 2000 ईस्वी के बाद बिहार में कुल कितने विधान परिषद की सीट है? 75। 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति के बाद कितना रुपया बीमा के तहत दिया जाता है? 2 लाख रुपया दिया जाता है। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामानंद तिवारी, भोला पासवान में कौन कभी विपक्षी के नेता नहीं थे? भोला पासवान। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के अनुसार देश के मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो गुजरात है। काला अशोक किस वंश से संबंधित है? तो शिशुनाग वंश से संबंधित है काला अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। वन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का वन विषय है। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है? जूल। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। बिहार में 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन 10,000 रुपये सब्सिडी है, वर्तमान में से कितना किया गया है? 20,000। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? संदेहार्थक वाक्य है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? आ। पंकज, जलज आदि किस प्रकार का शब्द है? तो योगरूढ़ शब्द है। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, कुम्हार का किला का अवशेष कहाँ स्थित मिला है? कुम्हरार का किला पटना में स्थित मिला हुआ है। सौरमंडल का सबसे गर्म का ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। चंद्रयान 3 किस चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है? 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 ने किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया? 23 अगस्त 2023 को। लेड का संकेत होता है? पीबी होता है। ठीक है, लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है लेड का संकेत। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम लोहा एल्युमिनियम एवं पोटेशियम के किस धातु की संयोजकता क्रमशः +2 और +3 को दर्शाता है? लोहा और एल्युमिनियम को। रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो
शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, रुद्रांश पाटिल है ना, यह किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम एवं आयोडीन में कौन धातु सबसे चमकीला है? तो आयोडीन सबसे चमकीला है। 2024 का तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तमिलनाडु एवं राजस्थान में स्थित हुआ है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट होना। ठीक है, कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो भेद प्रकट होना होगा। श्रृंगार शब्द का श्रृंगार होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है हल्दी। T20 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? युवराज सिंह। ठीक है, जायद क्या है? एक फसल है। बिहार के किस जिला में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो कैमूर में है। संशोधित वन नीति कब आया? 1988 में आया था संशोधित वन नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तब 29 जून 1968 को लागू हुआ था। और अंतिम बार बिहार में लागू हुआ था 2005 में। भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया? तो 1947 में अस्तित्व में आया। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया? तो 11वें शिलालेख में अपने धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया है। 11वां शिलालेख में। अमेरिका का कौन सा पुल अनुनाद के कारण टूट गया? ट्रोमैको नैरो पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो अलजेब्रा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस से माइनस में जाना है ना। फिर इधर 2024 में T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, USA, ऑस्ट्रेलिया निम्न में से कौन से देश ग्रुप ए में शामिल नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया ए में शामिल नहीं था। ठीक है, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ट्यूबलाइट एवं बल्ब के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम होता है मदरबोर्ड होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम क्या होता है? तो मदरबोर्ड होता है। किसी आदर्श तरल की सांद्रता होती है? शून्य होती है। ठीक है, किसी आदर्श तरल की सांद्रता क्या होती है? शून्य होती है। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवताओं का त्योहार होता है। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवताओं का त्योहार होता है। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। तारों का रंग किसके सूचक है? ताप का सूचक है। तारों का रंग किसके सूचक है? ताप का सूचक है। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे? ठीक है, गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है, गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। शक संवत किसने शुरुआत की? तो कनिष्क ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने किया था इसका शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि हैं। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है मीथेन। प्रयाग प्रशस्ति को किसने खुदवाया था? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति को किसने खुदवाया था? समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जब एल्कोहल में 493 केल्विन पर H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 4000 या 1915 है। ठीक है। श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है? प्रतिरोध के समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कार्बन के अपरूप होते हैं फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा होता है। आवर्त सारणी के ऊपर नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। निम्न में से विदेशज भाषा का चयन करें। जहर। ठीक है। शब्द वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष। मौलिक अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारत में प्लास्टिक कब बंद हुआ? 1 जुलाई 2022 को। लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश करती है? तमिलनाडु में। किस नियम को जरूरत का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जरूरत का नियम कहा जाता है। जरूरत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जरूरत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल लगने पर उसका त्वरण कम होगा। यह जरूरत के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीरिन की आखिरी उत्पाद क्या है? एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है? एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक के रूप में होता है। फलों का मधुर स्वाद किसने कारण होता है? फ्रक्टोज नामक शर्करा के कारण होता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? लिथियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी है। ठीक है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी है। अब मात्र हम लोग का 97 क्वेश्चन बच गया है। धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में हुआ था। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। किस राज्य को आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा को जीआई टैग मिला है। ठीक है। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7% की कमी आई है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? SJVL। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? OpenAI के द्वारा। एकीकृत बल विकास योजना कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया है। बिहार में कौन सी राजनीतिक पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। विकल्प के अनुसार। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग होता है लाल, नीला या हरा। संयोग के कारण किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? सम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। मैं आम खाता हूँ कृतवाच है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों के सतह में पानी का वाष्पीकरण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंगों को ग्रहण करता है? लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करने तथा हरे प्रकाश को परावर्तन करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति में सेना दिल्ली कब पहुंचा? 11 मई 1857 को पहुंचा था। ठीक है। 11 मई 1857 को सेना पहुंचा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नर एवं मादा प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीवित अस्थायी ऊतक जो भोजन का संग्रह करता है? पेरेन्काइमा। पौधे में। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। स्वर्ण रेखा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी एवं साबरमती नदी में कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है? तो साबरमती नदी है ना, वही बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। मुंगेर प्रमंडल में कौन जिला नहीं आता है? समस्तीपुर नहीं आता है। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को बनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है।
16 अगस्त 1946 को। 2024 में बिहार की जलवायु में किस दुर्लभ प्रजाति की वापसी हुई? इंडियन सिकमर पक्षी की अति हुई। पौधों में एब्सिसिक एसिड क्या कार्य का कार्य क्या है? पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, पौधों में एब्सिक एसिड का कार्य क्या है? पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन है। कमरे में गैस किसके कारण फैलता है? विसरण के कारण फैलता है। कमरे में गैस किसके कारण फैलता है? विसरण के कारण फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। राज्य विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य में भाग नहीं लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेता है राज्य विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1675 को। 16 अगस्त 1675 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा? टी.आर. होम्स ने कहा। 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। जेहन का अर्थ क्या होता है? दिमाग होता है। ठीक है, जेहन का अर्थ क्या होता है? दिमाग होता है। शुद्ध वाक्य है उसकी बेटी हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। पी प्राथमिक तरंग होती है। कौन प्राथमिक तरंगे होती है? पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली की पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? तो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनदों द्वारा होता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? आंध्र प्रदेश में नहीं है विस्तृत। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में किस देश के सहयोग से हुआ था? ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में खरीफ फसल का किया जाता है। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है रॉकेट की गति। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोनस की छाल से। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A.K. सिंह थे। ठीक है, A.K. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A.K. सिंह थे। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई है? 1 अप्रैल 2000 को किया गया है। अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किसके लिए? रेखी समिति का गठन किया गया, अप्रत्यक्ष एवं प्रणाली के सुधार के लिए। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20 में है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? असम में की है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। किस देश के सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत हुई है? जापान में। किस देश में सर्वप्रथम सेल्यूलर फोन सेवा की शुरुआत हुई थी? जापान में हुई थी। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्ध्वाधर कटाव, ठीक है, वर्टिकल इरोजन यानी अपरदन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, ठीक है, जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, ठीक है, प्रिय प्रवास है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर किस काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था? गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है, गोखुर झील का निर्माण होता है। कौन सा आबंध इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ी साझेदारी से बनता है? सहसंयोजक बंध की साझेदारी से बनता है। दूरी को 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 कम होगा। दूरी को 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 कम होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया है? मोस्ले ने प्रस्तुत किया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया है? आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने प्रस्तुत किया है। सोडा वाटर किसका विलयन है? तरल में गैस का विलयन है। सोडा वाटर किसका विलयन है? तरल में गैस का विलयन है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। सरकार द्वारा पुराने मुद्रा को समाप्त कर नए मुद्रा चालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा पुराने मुद्रा को समाप्त कर नए मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। गुलाब क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? बेंगलौर में, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलौर में स्थित है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन, ठीक है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन था। पौधे में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप हार्मोन है? फ्लोरोजीन है, फ्लोरीजीन है, फ्लोरोजीन। मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो आज हम लोग का 500 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फिर आप लोग के लिए कल 500 क्वेश्चन लेकर हम लोग आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलो। थैंक यू दोस्तों।